अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। वेल दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो एक स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको तमाम जो प्रेडेटर मछली होती हैं, बिलखुसूस पठान, जिसको बोआल मछली या फिर वालागातू कहते हैं, फरीन मछली कहते हैं, या फिर विस्कर्ड कैटफिश, जितनी भी मछलियों का नाम मैं ले रहा हूँ आपके स्क्रीन में उसकी फ़ोटो भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, क्योंकि कोई मछली का नाम अगर यहाँ कुछ है तो वहाँ कुछ है, तो इसीलिए आपको भले नाम से ना समझ में आए तो फ़ोटो देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वैसे ही हुआ रीठा मछली, तो वैसे ही हुआ बगार मछली। तो जितने भी जो प्रेडेटरी फ़िश हैं उसके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन टोप है, और ये नदी के लिए है। हाँ, आपने सही सुना, बहता पानी हो या थमा पानी हो, ये नदी के लिए है। थमा पानी में ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देता है ये। और इसको कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारे साथ आप वीडियो के एंड तक बने रहें, और वीडियो शुरू करने से पहले या कुछ दिखाने से पहले मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा इंट्रो है, इंट्रो को आप देख लें, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। मछली पकड़ने की नए तरकीब और DIY जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन है इसे ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इंट्रो देख लिया, तो अब मैं बताता हूँ इसके बारे में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पुटी मछली जो होती है, कोई भी मछली जो छोटी होती है, गालिबन इतनी साइज़ की, ठीक है, इतनी साइज़ की, वो आपको लेना है। ले करके आपको क्या करना है, उसको वो मरी भी लीजिए आप, उसको जिंदा का कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि जिंदा से भी शिकार करते हैं लोग, और वो अच्छा है क्योंकि ये प्रेडेटरी मछली है। प्रेडेटर मतलब वो शिकार करने वाली मछली है। तो कोई भी छोटी मछली घायल मछली को देखती है तो ये शिकार करती है, तो वो जिंदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पर ये जो प्रोसेस जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इसमें जिंदा का नहीं आपको, बल्कि मरी हुई मछली का आपको ज़रूरत है इसमें। तो वो आपको छोटी मछली ले लेना है, और कोशिश करें वो मछली लेने के लिए जो नदी में पाई जाती है, ठीक है, जो उस नदी में पाई जाती है वो मछली लें, या फिर ऐसी मछली लें जिसके बदन में कांटा नहीं है। जैसे तिलपिया के ऊपर नीचे सब कांटा भरा हुआ रहता है, तो आप ऐसी मछली लें जिसके बदन में कांटा नहीं है, जैसे कि पुटी मछली, जैसे कि आपके स्क्रीन में फोटो दिया हुआ है, समझ रहे हैं। तो और बेस्ट रिजल्ट होगा कि जो मछली उस नदी में पाई जाती है वही मछली ले, तो ये बेस्ट होगा, ठीक है। तो उसको क्या करना है आपको, मछली जो है समझ लीजिए कि ये मछली है। मछली ऐसे ही होता है ना, जो तैरती है तो ऐसे ही तैरती है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। कुछ मछली ऐसे फ्लैट होती है, मैं इसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं इसके बारे में कह रहा हूँ। तिलपिया बोले, कोई भी मछली बोले आप, सब ऐसे ही होती है, ठीक है। कतला, मिर्गेल, रेहू सब ऐसे ही होती है। इस तरफ आँख, मुँह नीचे में तरफ रहता है और दुमछी इधर तरफ रहता है, ठीक है। ऐसे ही करके चलती है वो, ठीक है। तो आपको इसका पीछे वाला हिस्सा, जो पीछे वाला हिस्सा, इसका पेट का जो नीचे का हिस्सा है, जहाँ पर इसका एनस होता है, ठीक है, मतलब उसका जो पॉटी करने का जगह होता है, वहाँ से आपको कैंची घुसाना है। घुसा करके उसका गलफड़ा से तक पूरा काट देना है, ठीक है। अंदर का जो अतड़ी पोचौनी है उसको आपको बाहर निकाल लेना है। जो इंटेस्टाइन वगैरह जो है, जो अतड़ियाँ वगैरह जो है उसके अंदर में जो गंदगी है इसके पेट के अंदर, उसको बाहर निकाल करके आपको फिर क्या करना है, आप जितना मात्रा में बनाएंगे उतनी मछली ले लें आप, ठीक है। तो इसको बाहर निकाल करके आपको क्या करना है, इसको कि इसमें आपको डालना है हींग। हाँ, हींग दोस्तों, आपने सही सुना। तो हींग आपको लेना है। अब कितने मात्रा में लेना है कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना भी डाल दो आप ऐसा करो, पूरा इसको अच्छा से, जैसे कि हम लोग मसाला लगाते हैं मछली को फ्राई करने से पहले, वैसा मसाला की तरह पूरा हींग को लगा दो। पाउडर फॉर्म में लोगे तो ज़्यादा आसान होगा आपको लगाने में। पाउडर फॉर्म में लीजिए तो अच्छा रहेगा। और डब्बा वगैरह में नटराज कंपनी का और बहुत सारा कंपनी का हींग आता है, तो उसको पाउडर फॉर्म में जो रहता है, डब्बा में रहता है, तो उसको लेकर के आप पूरा कर लो। कर लेने के बाद उसका पेट का अंदर का, जहाँ से आप अथड़ी वगैरह निकाले हो, उसके अंदर थोड़ा चम्मच से फाड़ करके अंदर आप हींग को भर दो, ठीक है। भर देने के बाद क्या करना है, आपको एक डब्बा लेना है, एयर टाइट डब्बा। उसके अंदर जितना भी आप बनाए हो, 8 पीस, 10 पीस, 4 पीस, 5 पीस, 2 पीस, जो भी बनाए आप, उसके अंदर डाल करके एयर टाइट वाला जो डब्बा है उसको बंद कर दो आप। बंद करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर में रख दो। ध्यान रहे ऐसी जगह में रखो जो दूसरे जानवर इसको इस तक ना पहुंचे, कुत्ता, बिल्ली या चूहा वगैरह इसको ना पहुंचे, और उसको काट कूट करके फिर खाओ ना ले, ऐसा आपको जगह में रखना है। तो इसको जो रखिएगा आप, तो कितना दिन तक रखिएगा, ये गालिबन आपको रखना है, गर्मी का मौसम है तो आप इसको 2 से 2.5 दिन रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। 1.5 से 2 दिन, 1.5 से 2 दिन रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। ठंडा का मौसम है 3-4 दिन रख दीजिए, ठीक है।
गर्मी में है तो 1.5-2 दिन रखिए, ठंडा है तो 3-4 दिन रख दीजिए। अब उसको अंदर में जब उसको देखिएगा ना, कुछ दिन मैंने जब जैसे जैसे वक्त जाएगा तो वो फर्मेंटेड हो जाएगा, उसमें से एक तरह का पानी छोड़ेगा और एक फाउल स्मेल आएगा उसमें से, ठीक है। उसी को आपको क्या करना है, हुक में डाल करके, बेहतर होगा कि आप ऐसा सेटअप का हुक इस्तेमाल करें जिसमें 2 हुक हो, ऐसे ही, मतलब समझ लीजिए एक हुक इधर लगी हुई है, एक हुक इधर लगी हुई है, ठीक है, ऐसा। तो एक सर के तरफ से निकालिए और एक इसके दुम के तरफ से, दुम से थोड़ा पहले, बीच से थोड़ा नीचे, उस तरफ से उसको हुक को निकालिए और निकाल करके इसको आपको फेंक देना है, मतलब इसमें नदी में, ठीक है। तो देखिएगा इंशाल्लाह अगर बोआल मछली होगी आसपास में, बगार या रीठा या कुछ भी मछली होगी जो प्रेडेटरी मछली है, तो इंशाल्लाह इस पर अटैक ज़रूर करेगी और इसको ले करके दौड़ मारेगी, ठीक है। फिर मैं कहूँगा कैटफिश प्रजाति के लिए बेहतरीन है ये वाला, नदी में जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग नदी की मछली के लिए, कैटफिश प्रेडेटरी मछली के लिए। और इसके लिए बेहतरीन हुक, जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ, कैटफिश के लिए बेहतरीन हुक, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि वो ऑक्टोपस सर्कल हुक है, जिसमें आपको हुक करना नहीं पड़ता, वो खुद हुक हो जाती है मछली। अगर मुंह में ले करके जैसे मछली चलना शुरू करती है, वो खुद ब खुद वो हुक जो है उसके मुंह में हुक हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसको आप इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नया DIY या कोई नया बेट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर और अपना ख्याल।